बाकी ना होई हो के तनो दुलारी बाकी ना होई हो तनो दुलारी बाकी ना होई हो तनो दुलारी बाकी ना होई बाकी ना होई। महिमा देखिए कलयुग महाराज जब आए तो आ करके वह चौथे पैरवा को काटना आरंभ कर दिए। जब चौथे पैर को काटना आरंभ किए इतने में राजा परीक्षित महाराज जो हैं धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। सावधान सावधान, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। परीक्षित महाराज को देख करके देखिए कलयुग प्रणाम करता है, प्रभु आप हमारा वध क्यों करेंगे? मैंने क्या किया हो? अरे मेरा समय आया सो मैं आ गया, मैंने क्या किया? मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं अपने समय में आया हूं। परीक्षित महाराज ने कहा लेकिन जो भी बात है जैसे भी हो आपको रहने की अनुमति मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये राज जो है मेरा है। तो यहां से बहुत दूर चले जाओ। तो कलयुग ने कहा कि महाराज आपको क्या लगता है, क्या हम में सब बुराई है? अरे हम में अच्छाई भी है, सब बुराई नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप में अच्छाई क्या है? सज्जनों ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। कहते हैं अच्छाई क्या है? तो कलयुग ने कहा महाराज एक बात बताएं, हम में सब बुराइयां नहीं है। कभी कभी आप देखिए, आप लोग तो बड़े बड़े शहरों से आए हैं, कोई मुंबई से है तो कोई गोवा से है। कहते हैं बड़े बड़े मॉल देखते हैं, तो मॉल का क्या नाम होता है? कहते मॉल में जब जाएंगे तो लिखा है ना कि भैया 1500 का माल अगर आप खरीदोगे तो 1500 का माल आपको फ्री दिया जाएगा। क्या उसको कोई पागलपन की बीमारी है कि जो 1500 पे 1500 फ्री देगा? नहीं, उसका पिछड़ा रुका हुआ जो माल है उसको सेल करने के लिए उसने क्या किया, एक उस पर ऑफर लगा दिया ना कि इस ऑफर के चक्कर में हमारा माल जो रुका है वो भी क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो कलयुग ने कहा महाराज हमारे पास भी कुछ ऑफर है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कैसा ऑफर है? उन्होंने कहा महाराज यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशो कीर्तना। हे महाराज जी एक बात बताएं, हमारे पास जो ऑफर है ना वह यह है कि जो तपस्या से फल नहीं मिला, यद फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिला, अन्ना योगेन समाधिना, जो कई वर्षों तक हजारों वर्षों तक लोग गुफाओं में बैठ करके आंख बंद करके योग में रमाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन अंत समय में उनके मुख से भी भगवान का नाम नहीं आता। कहते वही फल हमारे इस कलयुग के समय में, हाँ हमारे समय में क्या हो जाएगा? कहते यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक् कलौ केशो कीर्तनात्, वही फल मात्र कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा,
तो मेरे नर उतरने वाला। इसलिए महाराज जो कुछ भी पदार्थ आपके पास आवे उसे आप अगर परमात्मा को निवेदित कर देंगे तो उसमें फिर दोष नहीं रहता है ना। तो देखिए भगवान की महिमा। हमारे समय में नाम का बड़ा महत्व है। कीर्तन कर लिए, राम राम कह लिए हो तो राम राम कहने से ही आपका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, राम में पहला अक्षर क्या है, र है, तो कहते हैं जब एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, होता है ना, तो व्यंजन में पहला अक्षर र, अगर इसको आप गिनती करेंगे तो चौथा अक्षर आएगा, पढ़ करके देखिएगा। कहते हैं व्यंजन कहाँ से शुरू होता है, क से शुरू होता है ना। तो क, ख, ग, घ और अन्ना, 5 हुआ ना। तो क वर्ग बराबर 5, च वर्ग बराबर 10, ट वर्ग बराबर 15, त वर्ग बराबर 20, प वर्ग बराबर 25, य और र, यह चौथा अक्षर आया, 27वां अक्षर है कि नहीं है। 27वां अक्षर र है। और स्वर का दूसरा अक्षर कौन है, अ और आ, यानी कि दूसरा अक्षर स्वर में लेंगे मात्रा। तो र में जब 2 लगाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, होगा ना। और कहते हैं 27 + 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 होगा ना। 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, यानी कि र में आ जो है जुड़ जाएगा। और प वर्ग बराबर कितना होता है, 25, पर प वर्ग बराबर 25 और 29 में 25 जोड़ देंगे तब का हो जाएगा, 54 हो जाएगा। जब 25 में 29 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। इसका मतलब र में आ मिला और आ में म मिला, यानी राम हो गया। एक राम 54 शब्दों में बना हुआ है, तो 54 को अगर डबल कर दिया जाए तब 108 हो गया ना। तो बताइए 108 यानी राम राम कह देंगे अगर आप, तो आपका एक माला जो है पूर्ण हो जाएगा। तो वचन दीजिए कि आज से राम राम आप लोग मात्र 2 बार राम राम हो, 2 बार राम राम कह दिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब कहीं भूल से मोबाइल से अगर 108 डायल हो जाएगा तब क्या होगा, भूल से भी अगर डायल कर देंगे तो क्या होगा, कहते टिकरगाड़ वाली जो एम्बुलेंस है ना, वो आपके द्वार पर खड़ी हो जाएगी, कृष्ण भगवान की। इसलिए कलयुग महाराज अपना ऑफर बता दिए। जब कलयुग की अच्छाई को हमारे महात्मा परीक्षित जी महाराज सुने तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो जो स्थान हम देंगे आपको वही रहना, अपने मन से आपको रहना नहीं होगा। वही 4 स्थान उनको दिया गया। 4 स्थान क्या है, कहते दूतम पानम श्रियः सूना यद्रा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दिया गया। पहला स्थान क्या है, कहते दूतम, जहाँ पर जुआ होता हो, जहाँ पर जुआ होता है वो, कहते ऐसे स्थान पर कलयुग का वास होता है। सज्जनों, हमारे पुरनिया कहते हैं घर में कभी भी कहीं एकांत में जाकर के कुछ कार्य कर ले, लेकिन घर पर कभी ताश न खेले हो। कहते हैं घर ताश जो होता है घर का नाश होता है ना। इसलिए भगवान की महिमा। पहला स्थान कलयुग कहाँ बैठता है, पहला स्थान कलयुग जुए में बैठता है। दूसरा स्थान कहाँ है, पानम, दूतम पानम, जहाँ मदिरा का सेवन चल रहा हो, कहते कलयुग वहीं पर विराजमान रहता है। दूतम पानम श्रियः, जहाँ पर काम वासना जागृत हो जा रही हो, कहते वहां पर यह कलयुग जो है वास करता है। दूतम पानम श्रियः सूना।
हे बाबू, यत्रा धर्म चतुर्भुजो, 4 स्थान ऐसा है जहां पर कलयुग का वास होता है। अर्थात ऐसे स्थान पर आपको रहना होगा। कलयुग महाराज हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रभु आपने जो कहा, जैसे कहा, जहां का रहे हैं हम वही रहेंगे, लेकिन कोई एक अच्छा स्थान हमको दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए। और देखिए, जीवात्मा कब फंसती है? जब जीवात्मा मोह करती है। राजा परीक्षित से भी यही गलती हुई कि वह कलयुग के ऊपर मोह कर दिए, और जब मोह कर दिए तो उन्होंने 5वां स्थान स्वर्ण का दिया कि जाओ आप सोने में आपका वास होगा। कौन सा सोना? वही सोना जिससे माताओं को बड़ा प्रेम होता है। करवा चौथ नहीं आएगा तब भाई, 1 साल पहले में देखा आपकी बार तो करवा चौथ हम तुम्हारे खाते व्रत कर ही है, लेकिन अगली बार अगर 3 चौथ की तलिया नहीं मिलल ना, पति बेचारा अब क्या करेगा? है? तो स्वर्ण में वास दे दिया गया कि चलिए भैया सोने में आपका वास होगा। और देखिए, जो ही वह स्वर्ण में वास का स्थान पाया सज्जनों, एक क्षण व्यतीत किए बिना वह राजा परीक्षित के सर पर जाकर के विराजमान हो गया। कृष्ण भगवान की। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित के सर पर जो मुकुट है वो अभी सोने का मुकुट है। सज्जनों, कहते हैं स्वर्ण में दोष नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण में ही कलयुग बैठता है। कहते हैं कोई भी पदार्थ हो, अगर आप उस पदार्थ को अगर भगवान को निवेदित नहीं करते हैं तो कहते हैं उसमें कलयुग जरूर रहता है। जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जाता वही कलयुग का विशेष वास होता है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो कण-कण में है ना। तो कण-कण में अगर भगवान है तो कलयुग कैसे आ गया? बोले भैया, कण-कण में भगवान रहने से का मतलब? मन मन में तो भगवान होना चाहिए, भगवान का नाम तो लेना चाहिए। व्यास जी ने तो कह दिया कि कण-कण में राम, कण-कण में भगवान है। तो किसी भैया ने कहा कि बाबा कौजब बता दिए आप, कण-कण में भगवान है। बोले एकदम कण-कण में भगवान है। तो बोले बताइए कुर्सिया में भी भगवान है, ये चटैया पे भगवान है? बोले एकदम भगवान, चटाई पे भी भगवान है, चौकी में भी भगवान है, कुर्सी में भी भगवान है। बोले बाबा तब तो आप फंस गए। बोले क्यों? बोले इसलिए फंस गए कि कुर्सी पे भगवान है तो कुर्सी के ऊपर आप बैठ कैसे गए? भगवान के ऊपर है तो बैठ गए, तो दोष लगा कि नहीं लगा? व्यास जी ने कहा बात तो आप सही कर रहे हैं। और व्यास जी कथा करते करते व्यास जी ने जयकारा लगाया, कृष्ण भगवान की जय हो। सब लोग जयकारा लगाए। तो भक्तराज भैया से व्यास जी ने कहा अच्छा भैया बताओ आप जयकारा लगाए? बोले एकदम लगाया, भगवान का नाम ले जयकारा लगा दिए। बोले तो बताइए आप जिस कुर्सिया में बैठे हो कुर्सिया भी जयकारा लगाई? बोले कुर्सिया कैसे जयकारा लगाएगी? बोले तब जहाँ का जय भगवान का नाम नहीं लिया जाता है वहीं पर कलयुग का वास होता है। तो आपने नाम लिया, आपके पास कलयुग तनिक भी नहीं आएगा। प्रश्न यह उठता है महाराज, तो राजा परीक्षित के पास वो कलयुग कैसे चला गया? कहते हैं कि जब वो अपने धनकोष में गए, मुकुट को पाए तो मुकुट को उठा करके सर को उन्होंने रख लिया। और कहते हैं वही मुकुट अगर वह भगवान को निवेदित कर देते, भगवान को निवेदित करके प्राप्त करते तो उसमें दोष नहीं लगता। इसलिए बाबा जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि तुम ही निवेदित अरे भोजन करही प्रभु प्रकट प्रसाद मन।
को निवेदित कर देंगे तो फिर वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, कहते वो तो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद में फिर कोई दोष नहीं रहता। तो देखिए कलयुग महाराज उनके सर पर जाके बैठ गए। परीक्षित महाराज मृगा के पीछे एक जंगल में गए और उस जंगल में कहते हैं श्रमिक ऋषि का सुंदर आश्रम है। श्रमिक ऋषि आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे। इतने में ऋषि महाराज से जल का अनुग्रह करते हैं, हमें प्यास लगी है, हमें जल की आवश्यकता है। लेकिन जो आंख बंद करके भजन करता है उसको संसार से क्या मतलब। राजा को लगा यह अहंकारी बाबा है, यह आंख बंद करके मेरा उपहास कर रहा है, यह अहंकारी है। तो उसको अहंकार समझ करके राजा परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प उनके गले में ला करके डाल दिया। जब वह सर्प डाल करके चले गए, इधर ऋषि कुमारों ने जा करके श्रमिक जी के पुत्र श्रृंगी महाराज को बताया गया। तो श्रृंगी ऋषि ने संकल्प ले लिया, कमंडल से जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिए। इति लंघयति मर्यादम। एक राजा है और राजा ने क्या किया, मर्यादा का उल्लंघन किया है। राजा का धर्म होता है ब्राह्मण की रक्षा करना, और इसने ब्राह्मण का अपमान किया। ऐसे राजा को दंड दे देना चाहिए। तो जल लेकर के उन्होंने श्राप दिया। इति लंघयति मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक जाकर के इनका वध करेगा, 10 को काट लेगा। और देखिए जब राजा परीक्षित को नारद जी के द्वारा यह समाचार मिला सज्जनों कि आप श्रापित हो गए हैं, तो देखिए उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय महाराज को राजगद्दी पर बैठा दिए और अपनी गलती को सुधारने के लिए, अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए योग गुरु की तलाश में निकले। और भगवान की कृपा देखिए आज उनके ऊपर हुई कि उनके सामने स्वयं सतगुरुदेव महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव भगवान की जय हो। दुआ में अपने गुरु महाराज का हम और आप दोनों लोग स्वागत करें। द्वार पर आए गुरु का स्वागत करना चाहिए। कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश हैं। इसलिए जब तीनों स्वरूप गुरु में हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। स्वागत है भगवान। हाथ उठा करके स्वागत करिएगा, ताली बजा करके करिएगा। स्वागत है भगवान, आपका स्वागत है। 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 बोलो कि मैसेज सजाओ, बोलो कि मैसेज सजाओ। भाव भक्त का चवर डोलाऊं, भाव भक्त का चवर डोलाऊं। सुंदर भवन विशाल आपका स्वागत है। सुंदर भवन विशाल आपका स्वागत है। स्वागत है भगवान, आपका स्वागत है। स्वागत है भगवान, आपका स्वागत है। जय हो। जीव उदाहरण कारण स्वामी, जीव उदाहरण कारण स्वामी। बहुत फिरे हो अंतर्यामी, बहुत फिरे हो अंतर्यामी। जीव उदाहरण कारण स्वामी, जीव
स्वागत है, स्वागत है,